देखो बैठ जाओ। हाँ सही है। तो टॉपिक तुम्हें पता चल गया होगा, इधर टॉपिक तुम्हें पता चल गया होगा आज का क्या है, बताओ। प्रेजेंट। तुम्हें क्या हो गया, तुम नहीं बोल रहे? आज क्या टॉपिक है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुम्हें पता है प्रेजेंट के कितने टेंस होते हैं टोटल? 4 होते हैं। ये आता है तुम्हारा तीसरे नंबर पर। और एक और चीज़, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, 4 टेंस होते हैं, 3 ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ गए हैं और ये चौथा टेंस है जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब अभी डल गया होगा तुम जो देख रहे हो। तो पहले अगर तुम्हें जो 3 है, कंटिन्यूस, सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर वो पढ़ने हैं तुम जाकर मेरी प्ले लिस्ट है ऑल प्रेजेंट टेंसेज, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे बाकी टेंसेज। वैसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आ जाओ वापस। तो तुम्हें एक चीज़ मैं शेयर करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, इसके रिलेटेड ही है, सुन लो ज़रा। पिछले 2-3 सालों से ना मैं, मतलब मेरा एक मेरे दिन का ना एक वो बन गया है हिस्सा, एक चीज़ है, वो है बस में ट्रैवल करना। क्या बोला? बस में ट्रैवल करना डेली। जब मैं स्टूडेंट था तब भी बस में ट्रैवल करता था और अभी टीचर हूँ, अब भी बस में ट्रैवल करना है। और अब तो आदत हो गई है खड़े होकर आने की। जितना मर्जी तैयार श्यार हो गया, आज जितने मर्जी बूट साफ कर लो, कोई ना कोई महान हस्ती पैर रख के चले ही जाएगा तुम्हारे बूट पर। तो एक मतलब वो बन गया है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा। तो उसी को मैं समझाते समझाते तुम्हें आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताऊंगा। और तुम्हें पता ही है देवसर इस शहर में नहीं रहते, वो एक विलेज में रहते, पता है कि नहीं? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं दूसरे विलेज से डेली यहाँ किस में आता हूँ? बस में आता हूँ। तो वही सिचुएशन आज हम ड्रॉ करेंगे। और जो देख रहा है ये मत सोचना सर कि आज ड्राइंग करा रहे होगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ाओगे, उसी के रिलेटेड है, तो मैं तरीके से पढ़ाऊँगा। देखो ज़रा, 2 बस स्टैंड, एक मेरे गाँव का, एक तुम्हारे इस शहर का जहाँ हम पढ़ रहे हैं, इस सेंटर का, जहाँ पे ये सेंटर है। तो मैं इसको ड्रॉ करूँगा, मेरे वाले बस स्टैंड को और एक तुम्हारे वाले। तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ बस स्टैंड 1, मतलब मेरा वाला बस स्टैंड 1। इसको थोड़ा रोड भी तो बनाना है, जगह छोड़ देते हैं। और दूसरा क्या था? इतना बड़ा भी बस स्टैंड नहीं बनाना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, बस स्टैंड 2। इधर रोड बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। अब बस स्टैंड बन गया है, ऑब्वियसली दुकानें भी होंगी, थोड़ी सी दुकानें बना देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ शॉप्स, मतलब ये वो एरिया है, यहाँ से बस जाती है, यहाँ से घूम के आती है। यहाँ पर भी ऐसे ही है हमारे विलेज में, यहाँ से बस निकलेगी, ऐसे ऐसे जाएगी रोड पर। ये रोड बना देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होगा। बस स्टैंड में क्या होता है, मेन चीज़ क्या होती है वहाँ पर? बस होती है। तो देखना एक बस निकलेगी यहाँ से, एक बस आई, ठीक है, यहाँ खड़ी है, इस पर मैं बैठ गया। क्या हुआ? मैं बैठ गया। अब मेरी बस स्टैंड से बस निकली और जाकर 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 यहाँ पर ये वाले बस स्टैंड पर रुक गई। तो अब तुम मेरे लिए पता क्या करो, वक्त कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को भूल जाओ। आज तुम्हें पास्ट प्रेजेंट की ज़रूरत है। तो मेरे लिए इतना काम करो कि देवसर के लिए इस बस स्टैंड को ना, इसको पास्ट मान लो। और इस बस स्टैंड को पास्ट के बाद क्या आता है? प्रेजेंट या फ्यूचर? प्रेजेंट आता है। ये दूसरा जो बस स्टैंड है इसको प्रेजेंट मान लो। और जो तुम्हारी बस है ये वाली, इसको एक्शन मान लो। एक एक्शन मतलब कोई भी क्रिया जो तुमने काम किया पास्ट में। तो तुम्हारी बस आई, आते 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 यहाँ पर रुक गई। और अगर मैं इंग्लिश की तरीके से बात करूँ, देखो क्या हो रहा है, बस कहाँ से निकली? बस स्टैंड से। प्रेजेंट पर आकर क्या हो गया? बस स्टैंड पर आकर रुक गई। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या समझा रहा हूँ मैं? जब तुम कोई एक्शन पास्ट में करना शुरू करते हो और प्रेजेंट पर आकर उसे क्या कर देते हो? ख़त्म कर देते हो, फिनिश कर देते हो। एग्जाम्पल दूँ क्या? अभी दूँ? तुमने बोला, ये तुम्हें एक बड़ा एग्जाम्पल, एक तो बोलते भी हो तुम उनसे, यूज़ करते हो उनसे। जब कोई तुम्हें पूछता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो तुम बोलते हो ना, मैंने 12वीं पास कर ली है या 12वीं ख़त्म कर दी है, आई हैव कम्प्लीटेड 12th, बोलते हो कि नहीं? अब ये जो 12वीं करनी शुरू की थी ऑब्वियसली 2 साल पहले की होगी या उससे ज़्यादा। 2 साल की होती है ना, 11वीं 12वीं। जो ये 2 साल पहले थे, किस में आता है? पास में कि प्रेजेंट में? पास में। तुमने पास में करना क्या शुरू किया? 12वीं। कब ख़त्म किया? अगर प्रेजेंट पर। अगर इससे भी नहीं पता लगा, तुम्हें सिंपल सा तुम्हारे बाबू ने कोई मैसेज किया या तुम्हें पूछा, मेरे बाबू ने खाना खा लिया? तो तुमने बोला हाँ बाबू, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो तुमने खाना क्या एकदम से खा लिया? 5 मिनट तो लगे होंगे, 10 मिनट तो लगे होंगे। जो 10 मिनट पहले खाना खाना शुरू किया वो कब निकली तुम्हारी गाड़ी? पास से कि प्रेजेंट से? देखो इधर, गाड़ी कहाँ से निकली तुम्हारी खाना खाने की?
पास में 10 मिनट पहले शुरू हुई, चली चली, तुम खाते रहे खाते रहे खाते रहे, कहाँ पर आके रुक गई? प्रेजेंट में। यही एग्जाम्पल है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है, जब मैंने उसको पूछा कि मैं तुझे क्यों यूज़ करूं, तो उसने बोला भाई जब तुम कोई भी काम पास्ट में करना शुरू करते हो और उसे प्रेजेंट पर आकर क्या कर देते हो? ख़त्म कर देते हो, तो मुझे यूज़ कर लो। 2 एग्जाम्पल दिए ना। मैं 12वीं पास कर चुका हूँ। मैंने 12वीं करनी कब शुरू की? पास में कि प्रेजेंट में? मेरी गाड़ी कब निकली? पास में। चली चली चली, कहाँ पर आके रुक गई? प्रेजेंट में। ख़त्म हो गया ना। मैंने बोला मैं कर चुका हूँ। बाबू ने पूछा मेरे बाबू ने खाना खा लिया? तो मैंने बोला हाँ बाबू, हाँ मेरे बाबू मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने खाना कब शुरू किया? मेरी गाड़ी कब निकली? पास। चली चली, कहाँ पर आके रुकी? फ्यूचर में रुकी क्या? प्रेजेंट में रुकी। इसका यही तो मतलब है, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब काम पास में करना शुरू किया खाने वाला, और अभी मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ कि चुका हूँ? चुका हूँ। अगर बस चलती रहती फिर कैसे हुआ? रुकनी भी चाहिए प्रेजेंट में आकर, कंप्लीट होनी चाहिए। और तुम सोच रहे हो कि इसको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसके नाम में ही इसको क्यों यूज़ करते छुपा है। प्रेजेंट तो तुम्हें पता ही क्या होता है, वर्तमान की भूतकाल? वर्तमान जो चल रहा है अभी। परफेक्ट समझो ध्यान से, जब मैंने एक सर्कल बनाया, एक ऐसे और एक ऐसे, कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है? पूरा राउंड कौन सा है? ये कि ये? क्यों बोला पता? ये कंप्लीट है। तुम बोलते ही नहीं हो कि वो पर्सन पूरा परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, कंप्लीट है, सब क्वालिटी है उसके अंदर, तो बोलोगे ना परफेक्ट है। इसमें भी तो यही है, तुम्हारा एक्शन क्या है? कंप्लीट है, पूरा हो चुका है। अगर पूरा नहीं होता, मैं बोलता मैं अभी खाना खा रहा हूँ मेरे बाबू, उसने पूछा क्या कर रहे हो? मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें आता क्या? बस तो अभी भी चल रही है, बस रुकी क्या प्रेजेंट में आकर? नहीं, तो वो भी नहीं आता। कंप्लीट होना चाहिए तुम्हारा एक्शन, जो पास में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में कंप्लीट होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बड़े एग्जाम्पल है, तुम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं है ये। तुम्हें मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी ने पूछा या पापा ने, तुम बोले मैं अभी जा रहा हूँ सेंटर, 10 मिनट बाद तुम्हें फ़ोन करके पूछा कि बेटा तुम सेंटर पहुँच गए हो, देव सर की क्लास में पहुँच गए हो? तो उन्हें बोला हाँ जी मम्मी मैं क्लास में पहुँच चुका हूँ। ये आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तुम बताओ अंशु, तुमने बोला मैं क्लास में पहुँच चुका हूँ, ये आ गया, सही आंसर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया। बट क्यों आया? शुरू कब किया था तुमने? घर से निकलना कब शुरू किया? पास की प्रेजेंट में गाड़ी शुरू हुई। तुमने घर से निकलना कब शुरू किया? पास में। अब कब पहुंच चुके हो? प्रेजेंट में। एक्शन कंप्लीट, शुरू किया पास में, ख़त्म किया प्रेजेंट में। यही है ना, ये स्टोरी माइंड में रखना हमेशा। गाड़ी निकली पास से, बूम बूम बूम, रुकी कहाँ पर आकर? प्रेजेंट में। एक्शन बहुत बड़ा भी हो सकता है, 2 साल पुराना, जैसे 12वीं का एग्जांपल दिया था। 5 मिनट पहले कुछ शुरू की, काम करना शुरू किया और अभी ख़त्म कर दिया। मान लो मैंने बोला मैं पानी पी चुका हूँ, ये आएगा क्या? पर अगर मैं बोलूँ मैं पानी पी रहा हूँ, नहीं आएगा। बस तो चली जा रही है, अभी भी कुछ पता ही नहीं कब शुरू हुई और ख़त्म हो गई। प्रेजेंट में आएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पढ़ा दिया ऑलरेडी। मैं पानी पी रहा हूँ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। पानी पी चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। वाई? क्योंकि पानी पीना तो पास में शुरू किया होगा और ख़त्म कब किया? फ्यूचर में कि प्रेजेंट में? इसका यही तो मतलब कर चुका हूँ। जितने भी अभी एग्जांपल करेंगे ना, तुम्हें लास्ट में कॉमन वर्ड दिखेगा, सुनने में वो मिलेगा। चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, ये बार बार तुम्हें सुनने को मिलेगा। क्या बोला? चुका है, चुकी है, चुके हैं। एग्जाम्पल चलो आया समझ क्यों यूज़ करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? हिंदी में बताओ ज़रा तुम मुझे, ये तुम बताओ, चलो हिंदी पंजाबी में बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ करते हैं। तुम्हें समझ आ गया? मुझे थोड़ा बयान करके बताओ। उसने बोला जो काम हम पास में करते हैं वो बताने के लिए, ये सही है क्या? नहीं, इधर हाँ हंसी जाए है, बोलो तुम बताओ क्यों यूज़ करते हैं? हाँ हाँ ठीक है, पास में क्या हुआ? स्टार्ट की फिनिश?
पता, वेरी गुड अंशु, बिल्कुल करेक्ट आंसर है तुम्हारा। उसने नहीं तो पता क्या बोला ईशान, तुमने सही बोला, जो काम हम पास में शुरू करें, ऐसे जैसे पास में गाड़ी निकली और प्रेजेंट पर आकर फिनिश करें, बिल्कुल करेक्ट बोला। तुमने बोला विशाल ने, जो हम पास में कर रहे थे, ये क्या हुआ, यहाँ ही गाड़ी तुम्हारी घूमी जा रही है, आई कब प्रेजेंट में, रुकी कब, अभी भी नहीं पता लगा। अच्छा सिंपल और एग्जांपल, मैंने तुम्हें पूछा बेटा होमवर्क कर चुके हो, तुमने बोला हाँ जी सर मैं होमवर्क कर चुका हूँ। जो करना शुरू किया, कल रात को किया, सुबह किया, पर किया कब, पास में कि प्रेजेंट में, अब कब ख़त्म किया, कर चुके हो, प्रेजेंट में कि पास में, प्रेजेंट में। तो ये किस में आया, तुमने शुरू पास में किया, फिनिश किया प्रेजेंट में। बस लिख लो अभी हिंदी, इंग्लिश में लिखना तो लिख लो, बता दे रहा हूँ इसका यूज़। इसका यूज़ ये है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक्सप्रेस करना कोई एक्शन दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में तो शुरू हुआ, एंड फिनिश कब हुआ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बताओ ज़रा पंच। स्टार्ट तो पास्ट में हुआ, स्टार्टेड इन द पास्ट, फिनिश कब हुआ, प्रेजेंट, वेरी गुड, अभी ख़त्म हो गया प्रेजेंट में, फ्यूचर का नहीं कोई रोल इसमें, पास्ट प्रेजेंट का सारा। आया समझ। अगर ये भी मुश्किल लगे, बस स्टैंड ना समझ आए, इतनी सी एक लाइन बना के रखना माइंड में हमेशा, ये माइंड में रखना। ये देखो एक वक्त रेखा है, टाइम लाइन है, वक्त रेखा पता ना, वक्त चल रहा है जो, वक्त रेखा, टाइम लाइन, बकरानी, पास्ट प्रेजेंट, ये वक्त रेखा पास्ट को बता रही है, ये चीज़ प्रेजेंट को बता रही है। तुम इतना रखना, स्टार्टेड पास्ट, फिनिश्ड प्रेजेंट, ये माइंड में बना के रखने की पिक्चर। ये प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल है, एक ड्राइंग रखना। ये ना मतलब ये मत बनाने लग जाना, हाँ तुम्हें ज़्यादा शौक है ड्राइंग करने का तो बना लो, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था बस। ये एक्शन है तुम्हारा, पास में शुरू किया, प्रेजेंट में ख़त्म। ये रेस कर दूँ तुम्हारी ड्राइंग, हाँ जी, हाँ जो हमने पास में करना शुरू किया है और प्रेजेंट, ये नहीं कि पास में कुछ और किया प्रेजेंट में मैं बोलूँ मैंने बर्गर खाया था, पानी पी चुका हूँ, ये थोड़ी हुआ। सुनो ज़रा, मैंने बर्गर खाना शुरू किया, अब पानी पी रहा हूँ, या पानी पी चुका हूँ, ये थोड़ी बना कुछ। हाँ मैं बोलूँ कि मैं पानी पी चुका हूँ, ये आएगा, मतलब कहने का पास में जो एक्शन किया है वो भी सेम होना चाहिए जो प्रेजेंट में ख़त्म किया है। ये नहीं कि पानी पिया था बर्गर खाया, समझे, एक्शन भी सेम होना चाहिए, दोनों एक ही होने चाहिए। ये नहीं पता लगा अभी भी। जब तूने बोला मैं होमवर्क कर चुका हूँ, दोनों ही सेम थे ना, पास में भी उसी को शुरू किया था, ख़त्म भी किसमें किया था, प्रेजेंट में। होमवर्क किया, पास में क्या किया, करना शुरू किया, प्रेजेंट में क्या किया, होमवर्क कंप्लीट किया, ख़त्म किया। दोनों एक्शन सेम ही थे ना, करना पास में किया, करना प्रेजेंट में भी करना। खाना खाया, सॉरी खाना खा चुका हूँ, पास में भी खाना किया, प्रेजेंट में भी क्या किया, खाना ही खा रहे थे ना। ये कह रहा हूँ, नहीं पता लगा कोई मतलब हो जाता माइंड में। इधर देख लो, इसको रेस करूँ, अब पता लग गया ना, ये लिख लेना। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, वो एक्शन व्यर्थ करने के लिए जो पास में क्या हुआ था, स्टार्टेड, एंड प्रेजेंट में क्या हुआ था, फिनिश। हिंदी पंजाबी में लिख लेना अपने तरीके से आंसर, इसकी ट्रांसलेशन लिख लेना। हाँ हाँ क्या मत करना, ये रेस कर रहा हूँ, ये तो नहीं बनाना था। चलो देख लो, मेरे छप गया बस स्टैंड पर, अब दिखेगा 4 दिन। ये हट ही नहीं रहा, जब भी इसको साफ करा कुछ ना कुछ छप जाता है, तो ज़्यादा इसको ध्यान मत देना दिखे तो। देखो एग्जाम्पल नहीं, सॉरी मैं अब मैंने सिखा दिया ना कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सॉरी कैसे यूज़ करते हैं, क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है, वो मैं सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हाँ सर आपने ये तो बता दिया कि मैं खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, मैं सेंटर में पहुँच चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। बट हम कैसे इंग्लिश में बोलें, मैं कैसे ट्रांसलेट करूँ, तो मैं बताता हूँ वही अभी थोड़ी देर में। उसका एक रूल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तो देख लो ध्यान से। यूज़ बता दिया, अब रूल देखो, क्यों यूज़ करना बता दिया, कैसे यूज़ करना देख लो। तो जब भी तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तुम कोई बात बोलोगे इंग्लिश में,
हमेशा पहले एक सब्जेक्ट ज़रूर लगाना। क्या बोला? स्टार्टिंग में क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। अगर किसी को नहीं पता, यूट्यूब जो देख रहा है, सब्जेक्ट क्या है मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। हैज़, फिर हैव लगाना, हैज़ या हैव लगाना। उसके बाद वर्ब, फिर तुम्हें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, स्कूल में होता था ना 3 फॉर्म होती हैं, तुम्हें पता है? 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, जैसे ईट, एट, और लास्ट में क्या होता था? इटन। वो यूज़ करना आज। पहली दूसरी भूल जाओ। क्या चाहिए आज? थर्ड। एग्जाम्पल वही वाला, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? चलो होमवर्क वाला ले ले, अभी मैंने बात की थी। जब बाबू वाला लेना है, कौन सा एग्जाम्पल ट्रांसलेट करके दिखाऊँ? होमवर्क ले लेते हैं, बाबू वाला बाद में। मैं होमवर्क क्या मैं होमवर्क कर रहा हूँ कि कर चुका हूँ? कर चुका हूँ। तभी तो प्रेजेंट परफेक्ट सर हुआ, नहीं तो कैसे होगा? क्या बात कर रहे हो? मैं होमवर्क कर चुका हूँ, ठीक है? ये एग्जाम्पल है। अब रूल क्या बोलता है पता है? बोलता है सब्जेक्ट लगाओ। जिसको नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, मैं अभी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ जॉन हिट मैरी, मतलब जॉन ने मैरी को मारा, तो ऐसे देखो 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। जो वीडियो देख रहा है ध्यान से देखें, उसको अगर नहीं पता, ये जॉन है, ये मैरी है। तो जॉन ने गेंद फेंकी, मतलब एक्शन किया। ये एक्शन तुम्हारा ये वाला है, मारना। अब इसमें मुझे बताओ गेंद किसने फेंकी? जॉन ने। तो जो फेंक रहा है गेंद, जो एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। रिसीव किसने किया? मैरी ने। तो मैरी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और जो एक्शन था मारना, वो तुम्हारा वर्ब है। क्रिया जो भी होती है उसको हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। पता लगा? अब मैं बोलूँ मैरी वेंट टू टाउन, मैरी अपने गांव चली गई। अब जॉन ने मारा, तो मैरी घुसकर गांव में चली गई। पहले मैरी थी ना हमारी ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना, मैरी वेंट टू टाउन। जब ऐसे बोलता हूँ तो अभी भी क्या हमारी मैरी ऑब्जेक्ट ही रहेगी। अब गेंद कौन फेंक रहा है? गेंद है क्या ये बताओ? क्या एक्शन हुआ यहाँ पर? जाना गांव में। गेंद किसने फेंकी? मैरी ने कि गांव ने? सॉरी, शहर ने। मैरी ने गेंद फेंकी, तो इस बार कौन है सब्जेक्ट तुम्हारा? मैरी। और कहाँ तुम्हारी गेंद गई, मतलब एक्शन किसने रिसीव किया? तो ये ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ भी देखना ध्यान, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? किसने किया? मैं हमारा सब्जेक्ट है, मैक इंग्लिश। अब तुम बोलोगे सर हैज़ लगाएं कि हैव? मैं थोड़ी देर में पूरा कंप्लीटली बताऊंगा डिटेल में, किसके बाद हैज़ लगता है, किसके बाद हैव लगता है। बट अभी तुम माइंड में रखो, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हो। आई हैव हो गया इतना। अच्छा, करने को क्या बोलते हो? डू। और डू की थर्ड फॉर्म डू, डिड। आईएनजी नहीं आता भाई, आईएनजी नहीं आएगा। डन, डू, डिड। डन की स्पेलिंग बोलना DO। हो गया, सब्जेक्ट लग गया। हैज़ में से चुनना था तुम्हें एक चीज़ को, और डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है। मैंने अभी बताया जो सब्जेक्ट अगर आई है तो हैव लगाना, और तुम्हारा एक्शन है डू, और उसकी थर्ड फॉर्म डन। हाँ क्या? अच्छा, थर्ड वो नहीं पता लगती हैं, वो तुम्हें पता लगेगा, तुम टेबल पर देखो ना जाके नेट पर। और तुम्हें सर हर तीसरी फॉर्म नहीं पता होनी ज़रूरी है, जब भी ज़रूरत है नेट पर सर्च कर लो। तो मुझे पूछो ना क्या? अच्छा, वो इसके रूल्स होते हैं, मैं तुम्हें नोट्स दे दूँगा इस वीडियो के। वैसे हाँ, इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन होता है, सॉरी डिस्क्रिप्शन के लिंक में लिंक दे दूँगा कि कैसे हम V1 का V2 बनाएं या V3 बनाएं, 1 2 का 4। हाँ, वो वैसे ही V1 का V2 और V3 कैसे बनाएं तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। रूल्स होते हैं, पैटर्न होता है, समझ आया? वो तो मैं वैसे भी दे दूँगा, और इस वीडियो के लिंक में, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा लर्न द स्पेलिंग रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग V1 टू V2 एंड V3, ऐसे कुछ। तुम बोल रहे हो ना कैसे हम कैसे बनाएं सर V2 और V3, तो वो मिल जाएगा तुम्हें V3 देखना, सिर्फ V3 देख लो सीधा, फिर V2 नहीं देखना। चलो वापस आते हैं। मैक इंग्लिश आई, मैंने बताया था दोनों में से एक चुनना है, और डिपेंड करेगा कि यहाँ कौन है सब्जेक्ट, कौन कर रहा है, एक्शन किसने किया है। तो यहाँ आई है तो भी बताया कि हमेशा क्या लगेगा? हैव। थर्ड, तुमने एक्शन क्या किया? करना, और करने को बोलते हो डू। डू की थर्ड फॉर्म डन। क्या किया? ऑब्जेक्ट। क्या किया? ऑब्जेक्ट होमवर्क।
होमवर्क कंप्लीट डन किया ना तुमने? डन ऐसे बना, लिख लो। अरे पानी बोल क्या हो गया ज़रा दे देखो। आई हैव डन होमवर्क। ये लिखो, एक नई चीज़ बताता हूँ साथ में। तुमने लिख लिया अंशु? क्या हो गया? डिप्रेस हो गया क्या? कुछ छोड़ के चला गया? हाई भी बोल छोड़ के क्यों जाएगा? होना भी तो चाहिए पहले। सही बोला, इसमें तो कभी नहीं बोलते सही बोला। ऐसी बातें करूँगा ना तो खुश हो जाते हैं। हाँ सर, ऐसी बातें करो हमारे साथ। छोड़ के चला गया, आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन? इधर तुम ही ले आए। थैंक यू बेटा। नहीं दीदी नहीं थे क्या? चलो थैंक यू बेटा। तुम भी मुझे एक दिन मंगा लेना, सब बराबर हो जाएगा। चलो थैंक यू। बैठ तो क्या हुआ? ये देखो, एक चीज़ कर रहा हूँ मैं चेंज थोड़ी सी इस एग्जांपल में। मैं लिख रहा हूँ यहाँ, मैं होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। नहीं ख़त्म कर चुका हूँ। अब एक्शन क्या है तुम्हारा? लग सकता है, आएंगे उस पर भी हम थोड़ी देर में। लग सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। अब एक्शन क्या है मेरा? ख़त्म करना। ख़त्म को क्या बोलते हो? फिनिश। और फिनिश की थर्ड फॉर्म इसलिए लिखाया, कहीं बोलते सर फिर हम फिनिश कब लगाएं? जब तुम बोलोगे मैं ख़त्म कर चुका हूँ डन। और कहीं बोलते कंप्लीट कब लगाऊँ? वो तब लगाना था अगर तुम बोलते पूरा कर चुका हूँ। पूरा मतलब सर्कल बनाया था ना, कंप्लीट। तो फिर क्या लगाते? कंप्लीट की तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है? कंप्लीट, बस डी लगा दिया, बन गया। आया समझ? कर चुका हूँ तो डन, ख़त्म कर चुका हूँ फिनिश, पूरा कर चुका हूँ कंप्लीटेड। 3 चीज़ें सिखा दी मैंने एक सेंटेंस में। लिख लो ये सब, इसे लिख दो, इसको बनाओ मत। ख़त्म के आगे लिख दो फिनिश, पूरे के आगे लिख दो कंप्लीट साइड पर। तो देख रहा है वीडियो वो भी, हाँ वो भी नोट्स बनाए हैं। ये नहीं कि बैठ के बस देखी जाए। अगर पहली बार पढ़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, रिवीजन कर रहा तो समझ आता है। एक और एग्जांपल फिर बताऊंगा किसके साथ बेटा हैज़ लगता है, किसके साथ हैव लगता है, पूरा क्लियर करूंगा वो। ये टाइम ही ऐसा है, तो मैं अब कोशिश करूंगा जल्दी बुलाने की। ये टाइम ऐसा, दोपहर हो गई है। हाँ मेरे को भी लग रही है, मेरी तो पूरी बॉडी में पेन है, नींद आ रही, पर काम तो करना है। कितने? 9 बजे? वो विशाल नहीं आ पाता, बोलता है। तुम कितनी जल्दी से जल्दी कितने बजे आ सकते हो? कितने? हाँ 10 बजे आ सकते हो? देखता हूँ मैं, थोड़ी कोशिश कर। सुबह ठीक रहता है, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। हाँ सुबह से उठे होते, काम कर रहे थे, और अभी सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने लग जाते हैं। अच्छा इधर देख लो, अभी फिर करता हूँ मैं थोड़ी देर में तुम्हारी टाइम में। जैसे वो बाबू ने पूछा था ना, बाबू खाना, मेरे बाबू ने खाना खा लिया क्या? तो क्या बोला था हमने? नहीं उसने पूछा था, तुमने क्या बोला जवाब आगे से? मैंने खाना खा लिया है, या हिंदी में कैसे बोलूँ? मैं खाना खा चुका हूँ। खा लिया है वे भी ठीक है, खा चुका हूँ ये भी ठीक है। तुम बोलो क्या बोल रहे हो? खाना चलो लिखता हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ बाबू, खाना खा चुका हूँ। समझ जाना, खाना खा चुका हूँ। तो कहने दो, तुम भी बोलोगे सर स्पेलिंग मिस्टेक करी जा रहे हो। मिले बाबू मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। ये आएगा क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? तुम बताओ अंशु। क्या पता मैंने ऐसे मजाक में लिख दिया हूँ यहाँ तो। हाँ आएगा, पर क्यों आएगा? क्यों? ये हमारी थ्योरी में बैठता है जो मैंने बताई थी यहाँ यूज। हाँ नहीं, हाँ पास में मैंने क्या शुरू किया? खाना शुरू किया। अब प्रेजेंट में क्या किया? ख़त्म कर चुका हूँ, मतलब ख़त्म। बिल्कुल सही जा रहे हो, पढ़ तो रहे हो तुम। अच्छा तो पैर इतना अच्छा पढ़ लेते, फिर सुबह तो अरे उड़ने लग जाओगे तुम, घोड़ा बन जाओगे। पढ़ ही लेते हो। हाँ जी कहाँ? ये खाना
अच्छा इस बार सब्जेक्ट कौन है? इस बार भी हमारा सेम ही सब्जेक्ट है, मैं की इंग्लिश आई। तुम्हारा ये स्टेप हो गया नंबर 1। हैज़ में से किसको चुनूँ आई के साथ? है, वेरी गुड। खाने को क्या बोलते हो? अभी हमने देखा था ईट। ईट की थर्ड फॉर्म, ईट की ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म लगानी है हमेशा प्रेजेंट में। क्या खा चुके हो? खाने को बोलोगे फूड। मैं बोलता मैं बर्गर खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, बन गया। लिख लो। ये कौन लग, ये गाड़ी जा रही है? तुम्हारा फोन तो नहीं बज रहा है? अच्छा वो रोड पर गाड़ियाँ जा रही है, पता नहीं कितनी देर चलेगा। लिख लिया सबने? एक वंश रह गया। अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पर कि किसके साथ सर हमें बताओ ना, हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, इतना सस्पेंस क्यों बना के रखा है? हमारी गलतियाँ भी आगे से दूर। इधर आओ, अभी उठो, चलो इधर आओ, अभी नोटबुक पढ़ाओ, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इधर आओ, चलो, दिखता नहीं है, इधर आओ, चलो चलो, तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। तुम ठीक हो, उधर नहीं देख रहे हो, और जैसे देख गया फिर अभी बना के अरे बोला देख रहा तो उधर ही देखने लग गया। चलो अब देख लो ध्यान से कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ। अच्छा तुम्हें पता है ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? हमेशा ज़रूरी नहीं कि मैं ही हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है? कल भी हमने बात की थी, आई। हमारी इंग्लिश, हम, हमारी अधूरी कहानी। अच्छा हमको बोलेंगे वही, तुम्हें, तुम, यू। अगर वो है और मेल है क्या बोलते हो? ही। अगर वो लड़की है फीमेल, तुमने अभी बोला क्या बोलते हो? शी। मैंने बोला वो खाना खा चुकी है तो क्या लगा था स्टार्टिंग में? वो खाना खा चुका है, हम खा चुके हैं, तुम खा चुके हो। अगर वो ज़्यादा लोग हैं, मैं बोला वो खाना खा चुके हैं, 1 प्लस मतलब एक से ज़्यादा, क्या लगाते हो? दे लगाते हो। वो खाना खा चुके हैं। और अगर खाना तो नहीं, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, मान लो वो टूट चुकी है, इट। आएंगे इस एग्जांपल पर भी कि मैं बोलो ये टूट चुका है तो इसके लिए लगाता इट। अब मैं बताता हूँ, और तुम्हें पता हर ये प्रनाउंस है, प्रनाउन पर नाम है, ज़रूरी नहीं है कि नाम भी लग सकते हैं। मैंने बताया हुआ है, कई बार किसी का नाम भी हो सकता है। मैं भी ये भी तो बोल सकता था विशाल खाना खा चुका है, तो ये प्रनाउन लगाता कि नाउन? नाम लगाता कि प्रनाम? नाउन लगाता ना विशाल का। तो रूल कहता है, देखो ध्यान से देख लो, तुम्हें पता है 2 प्रकार, यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग, हैज़, हैव। जिधर हैज़ के सब्जेक्ट होंगे मैं उधर लिख दूंगा, जो हैव के होंगे उधर लिख दूंगा। देख लेना। अगर तुम्हारा नाउन है, नाउन तो पता है ना 2 तरह के होते हैं, एक गिनती में 1 होता है और 1 से ज़्यादा। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। बॉय किस में आएगा? सिंगुलर में। बॉयज़ प्लूरल में आएगा। अगर तुम्हारा एक सिंगुलर नाउन है तो क्या लगाना उसके साथ? हैज़। मतलब बॉय के साथ क्या लगाओगे? मोए मोए वाला नहीं, मोए मोए। अरे क्या मेहंदी लगा रहे हो? हाथ दिखा रहे हो, कुंडली दिखा रहे हो, पता नहीं क्या। इधर देखो, अगर सिंगुलर नाउन है, चाइल्ड बच्चा, बच्चे के साथ क्या लगाओगे? हैज़। चिल्ड्रन प्लूरल नाउन, उसके साथ क्या लगाओगे? हैव। ये हो गए नाउन अगर तुम्हारे कोई नाम है सब्जेक्ट में। पर अगर प्रनाउंस हैं, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट लड़का है, वो, लड़की है, और ये सब्जेक्ट है इट, ही, शी या फिर इट, इन सब के साथ क्या हमेशा लगेगा? कौन बचा बाकी बताओ मुझे। सब्जेक्ट और कौन से बचे? प्रनाउन देखना उधर। आई, आई के साथ हैव लगेगा, वही के साथ भी, यू के साथ भी, और लास्ट बचा, सारे हो गए ना सब्जेक्ट। नाउन 2 प्रकार के होते हैं, गिनती में 1 तो हैज़, गिनती में ज़्यादा तो हैव, और ये जो प्रनाउन बचे ही, शी, इट, इनके साथ हैज़, उनके साथ यू हैव। लिख लो, ये अच्छे से दिखना चाहिए टेबल मुझे, ये कीमती है तुम्हारे लिए। इसके बिना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गलतियाँ ही करते रहोगे। ये चीज़ और ये चीज़ हर किसी को लिखना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। लिखो, मैं देखूँ ज़रा कोई दिख भी रहा है कि ऐसे ही बस पिछला वाला हटता ही नहीं है वो भी दिखता है वीडियो में। चलो ठीक है, अगली बार बोर्ड ट्राई करेंगे, आ जाए बड़ा, फिर एक बार कभी बना देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब नया बैच आएगा मेरे पास। ठीक है, मुझे माफ़ करना, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है आज मेरे पास। बड़ा है बोर्ड, मैंने बताया था विशाल को,
दूसरी क्लास में इतना बड़ा बोर्ड है, पूरा दीवार है, वहाँ इसलिए नहीं बनाते, वहाँ जब लाइट पड़ जाती है ना, नेचुरल लाइट नहीं है वहाँ, दूसरी लाइट है, तो जो लिखता हूँ वो दिखता ही नहीं है। इसका तो थोड़ा बहुत फिर भी दिख रहा है, उसका वो भी नहीं दिखता। आई होप दिख रहा है, ये कंफर्टेबल हो जो देख रहा है। चलो हाँ, वहाँ लगाता था पर रिकॉर्डिंग नहीं करता था ना, वहाँ दिखता ही नहीं है फिर रिकॉर्डिंग करके कुछ। चलो करूँ रेस, ये यहाँ रहने दे रहा हूँ, हैज़ है तो माइंड में रखना, अपने नोटबुक पर रखना, या यहाँ ही कर दूँ, ऐसे करता हूँ ना। देख लो ज़रा, शी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, यहाँ 1+ कर देता हूँ, ठीक है। 1+ वो तो क्या बोलते हैं उसको, एक से ज़्यादा बोलोगे तो क्या बोलोगे अंशु? दे। अगर वो लड़का है तो ही। तो देख लो ज़रा, अगर ये सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पर नाउन वाले, ये ही हैज़ वाले हैं और ये वाले हैव, यहाँ लिख देता हूँ हैव, और जो हैव को छोड़ के नीचे वो हैज़। नाउन्स याद रखना, यहाँ जगह नहीं मिली मुझे, यहाँ नहीं तो लिख देता, याद रख लिया ना किसका हैज़ लगता है। अब एग्जांपल चेंज होंगे, ये रेस करूँ पक्का? सबने लिख लिया, तुम भी लिखो जो वीडियो देख रहे हो, कि हे करके मत देखिए जो वीडियो। आगे देखते हैं, चलो एग्जांपल। अब कौन देगा एग्जांपल? अंशु तुम दो। कोई भी एग्जांपल ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम बोलो वो ये कर चुका है, वो ये कर चुका है, कुछ भी हो सकता है वो जो किया उसने। बनाओ जल्दी से। ये फिर वही काम, होमवर्क स्कूल का काम, वो लगाकर बोलना है वो ये कर चुका है, क्या मुझे नहीं पता क्या किया उसने। हाँ वो सो चुका है, ये लगता है सुनने में। तुम भी क्रिएटिविटी दिखाओ ज़रा अच्छी। नींद लगती है अच्छा वो उसकी ही बात कर रहा था, वो सो चुका है। अब मुझे बताओ, मैंने लिख तो दिया बट मुझे पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा कि नहीं। प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं। हाँ जी, हंसी जा रहे हो। प्रेजेंट में कितने टेंस होते हैं? 4। अब सबका अपना अपना फॉर्मूला है, मुझे कैसे पता मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस पर लगाऊं? पहले कंफर्म करना पड़ेगा ना, वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये आता भी है कि नहीं, इसमें ये आएगा कि नहीं। अरे ये आता है कि नहीं इस सिचुएशन में? प्रेजेंट परफेक्ट आता है, बट क्यों आता है? सो चुका है। सोना कब शुरू किया? पास में। गाड़ी कब निकली? रुकी कब आकर? प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, अब रूल लगाते हैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं तो हूँ नहीं, वो है। और अगर वो लड़का हो तो क्या लगाते हो? उधर क्या देख रहे हो तुम? सब्जेक्ट पहले लगता है कि लास्ट में? ये कौन है? अच्छा इधर देखो, हमारा सब्जेक्ट पहले लग गया ही के साथ क्या लगता है? भी लगाऊँ इस बार भी? हैज़ लगता है, यहाँ लिखा भी, ये हैज़ वाले हैं ये तीनों, ही के साथ लगेगा हैज़। अच्छा सोने को क्या बोलते हो? स्लीप में। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे थे, पुराने वाले बच्चों को मैंने बताया भी था, थर्ड फॉर्म स्लीप की थर्ड फॉर्म SLPT, पहली फॉर्म ये होती है स्लीप, और उसकी थर्ड फॉर्म ये होती है स्लेप्ट। EP को काट के PT कर दिया। हाँ स्लीप नहीं बोलते हम। हाँ नहीं, और तो कुछ है नहीं है। अगर मैं बोलता तो देखो, वो अब सो चुका है, अब की इंग्लिश नाउ, तो नाउ कहाँ लगता है? नाउ। एक चीज़ पता है ना तुम्हें, नाउ को ज़रूरी नहीं है पीछे ही लगाना है, चाहो तो तुम लगा दूँ क्या? बीच में मत लगा देना, आगे पीछे लगा सकते हो नाउ। बट कुछ गलती है अभी भी लिखने के टाइम, यहाँ तो फुल कोमा लगेगा, और एच को क्या करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा पता है क्यों? आप पीछे आ गए। किस कौन से नंबर पर है, पहले कि दूसरे? दूसरे। इस बार एन देखो मैंने बड़ा कर दिया, वो पहले पे आ गया, वहाँ नहीं किया था। अगर यहाँ लगा रहे हो तो कुछ मत लगाओ कोमा, बट यहाँ लगा रहे हो तो कोमा लगाना पड़ेगा लिखने के टाइम। बोलने के टाइम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत बोलो। ये हो गया, लिख लिया? तुमने तो नोटबुक ही बंद कर दी। बड़ा सही है, इसे ये लिखता तभी खोलता है जैसे कहता है वो बंद कर देता है।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल तुम दो फिर से, चुप अब तुम ही दोगे, टेढ़ा मेढ़ा मत देना। कोई और सब्जेक्ट का एग्जांपल दो, कुछ भी जो हो चुका है, कुछ भी। वो गाना नहीं, तुम्हारी कलाकारी नहीं, क्रिएटिविटी नहीं, ये मज़ा नहीं आया ना। वो गाना गा चुका है, ऐसे कौन बोलता है? चल मैं बनाऊँ क्या? तुम मेरा दिल अब तुम्हारी नींदें खुल जाएंगी अपने आप ही, देखना। तुम मेरा क्या कर चुके हो? दिल चुके हो सनम, सनम रे। चलो इधर आ जाओ। तुम मेरा दिल तोड़, अब एक्शन किसने, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं? तोड़ चुके हो चुका है, अभी ये शुरू किया, ख़त्म हो चुका है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं तो हूँ नहीं, वो तो है नहीं। एक्शन किसने किया ये? हाँ, इधर इधर बैठ जैसे। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? किसने किया एक्शन? किसने तोड़ा दिल? मैंने तो नहीं तोड़ा, तुमने एक्शन किया, तुमने गेंद फेंकी है, मैंने तो रिसीव की है, पकड़ी। मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ, या मेरा दिल ऑब्जेक्ट है, सॉरी। तुम की इंग्लिश यू। अब देखो सब्जेक्ट तो लग गया, हाँ जी सर। हैज़ आप तो दोनों लगाते नहीं हो, दोनों लगा देंगे क्या? हैज़ भी लिख दूँ, हैव भी। यू के साथ लगता है हैव। अच्छा, तोड़ने को क्या बोलते हो पता है? ब्रेक सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और जो तुमने अभी बोला थर्ड फॉर्म ब्रेकन ही, ब्रोकन। हाँ, अरे विशाल देखो पूरी फील लेके बोल रहा है, इसके साथ डूंगियाँ बातें, डीप थॉट्स। यू हैव ब्रोकन माई क्या मेरा हार्ट। हाँ, अब देखो सबकी नींद खुल गई। अच्छा, ये बनाना है, चलो ये भी लिख लो पहले। ये जाना है कहाँ? अच्छा बस, हाँ 1 बजे। कितना टाइम हुआ है? चले जाना 1 बजे, हो जाएगा तब तक मेरे ख्याल से। चलो ये लिख लिया सबने? तुम बड़ी जल्दी लिख लेते हो, तुम्हारी नोटबुक देखनी ही पड़ेगी मुझे लगता। ये तो बड़ा तेज़ है ये लड़का, इसका अभी टूटा नहीं है ना दिल, ये बचा हुआ है। हाँ, टूटता नहीं कहता, चलो अच्छी बात है। तुमने बोला वो मेरा दिल, अब देखो दो हो सकते हैं। वो मेरा दिल तोड़ चुकी बोलता तो क्या लगता? चुकी है, ये क्या आता? हाँ, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, वही है, दूसरे तरीके से बोल दो। उसने लिखना, चलो ठीक है लिख देते हैं। उसने मेरा दिल, ये भी ठीक है। इसमें बस वो चुका चुकी वाली फील नहीं आएगी, बट है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, ये भी वही है। बस मैंने ये इसलिए नहीं लिख रहा था कि मैं चुका चुकी की फील नहीं आ रही, बट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही ना, शुरू पास में प्रेजेंट ख़त्म। तो उसने अब तुम्हारे दिमाग में डिपेंड करेगा वो जिसने दिल तोड़ा है, कि वो लड़का है तो क्या लगाते हैं? ही के साथ हैज़ लगता कि हैव, गलत, हैज़ लगता है, बताया था। देखो ज़रा नोटबुक में चाहे तो हैज़। अगर वो लड़की होती उसने तो क्या लगाते? अरे इधर शी लगेगा। शी तो लगा लो, शी के साथ हाँ ऐसे ही लगेगा, ही शी के साथ दोनों के साथ हैज़ लगता है, कि ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब तुम देख लो तुम्हारा किसने तोड़ा है, लड़के ने कि लड़की ने? पूरा हो गया जी, हो गया पूरा। कहाँ हो? हाँ, थोड़ा रह गया कंप्लीट तो करना। तो है एग्जाम्पल, तुमने कहाँ कुछ पढ़ा? तुम जाना तो जा सकते हो, बाद में देख लेना। ये लिख लिया? अब दिल की बात बहुत हो गई। हाँ अच्छा, हाँ जा सकते हो। अच्छा, अब नाउन की बात करते हैं। मैं बता दूंगा तुम्हें फ़ोन करके। वैसे तुम 11 बजे जो आते हो टाइम पर वही आओ, अगर जल्दी किया कल तो बता दूंगा। सुन लो, अब नाउन तो बहुत यूज़ कर लिए, अब नाउन की भी तो बातें होंगी, किसी का नाम भी तो यूज़ हो सकता है। तो मैं बोला बच्चे या बच्चा,
बच्चा बच्चा क्या करेगा? बच्चा, हाँ नहीं नहीं, बच्चा और क्या कर सकता है? बच्चा सो चुका है, सोना भी हो गया मेरे ख्याल से, चलो वही ले लेते हैं अभी के लिए। सो रहा कैसे आएगा? सो रहा आता है क्या प्रेजेंट में, परफेक्ट में? चुका है पास में शुरू, प्रेजेंट में खत्म। जो हो रहा है वो थोड़ी आएगा प्रेजेंट में, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीखो। बच्चा है, एक है कि ज़्यादा? रो नहीं, सो। ऐसे कौन बोलेगा? ये तो बोलेगा बच्चा रो रहा है, ये बोल सकता है रियल लाइफ एग्जाम्पल। अच्छा हाँ ठीक है, उस पर भी आते, पहले सुला देते हैं फिर रुला भी देंगे। ओके, तुम्हारी बात पर भी आता हूँ। बच्चा सो चुका है, बच्चा एक है कि किसी ज़्यादा? एक को क्या बोलते हो? चाइल्ड की चिल्ड्रन? चाइल्ड एक हो। तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने जब टेबल बनाया था तो मैंने बोला था एक सिंगुलर नाउन होते हैं एक वाले और एक से ज़्यादा वाले प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता था? हैज़। हैज़ लगेगा कि हैव? हैज़। सोने को क्या बोलते अभी देखा था हमने? स्लेप्ट। ठीक है, अभी तुम्हारे रोने वाले एग्जाम्पल पर भी आएंगे, लिख लो पहले। देखो ज़रा कोई दिख रहा है कि नहीं? बच्चा सो चुका है, लिख लिया। उसने पूछा सर अगर मैं बोलता रो चुका है, मतलब रोना बंद, किसी ने पूछा कि रोना बंद हुआ कि नहीं? अब मैं बोला हो गया उसका, अब रो चुका है, एक आधा घंटा रो लिया उसने, अब वो रो चुका है। तो चाइल्ड हैज़, बस तुम एक्शन चेंज कर देते हो। रोने को क्या बोलते हो? क्राई। और थर्ड फॉर्म उसकी क्राई बन गया। क्राइंग नहीं, वो होता रो रहा है। क्राइंग वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करोगे। क्राइम की राइंग? क्राइम जुर्म, तो गलत काम करना, इलीगल काम करना, क्राइम होता है वो। हाँ तुम मत करना, हाँ तुमसे होगा भी नहीं। तुमसे नहीं होगा, तुम शरीफ बच्चे हो नहीं, मुझे पता है तेरे भी। लाइक तो ज़्यादा बोलना दिखता है, वही अंदर से मस्करी होता है, ज़्यादा मस्कर, शैतान। हो गया? अच्छा, बस ड्राइवर को फ़ोन करके घर वालों ने पूछा कि बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं क्या? तो वो बोला हाँ जी बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं। ये टीचर ने बोला बच्चे स्कूल, क्या हो गया? स्कूल में क्या हुआ? पहुंच चुके हैं। ये स्कूल जा चुके हैं, सिंपल बोला। जैसे वो पड़ोसन नहीं आए थे, हाँ जी टप्पू की मम्मी आज टप्पू नहीं दिख रहा है, और उसको पूछा गोगी के पापा को, बोला गोगी नहीं दिख रहा, तो बोले बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जा चुके हैं। अब मुझे बताओ इस बार नाम है कि परनाउन है तुम्हारा सब्जेक्ट? नाउन है कि परनाउन? नाउन है कि परनाउन? नाउन है, नाम है, परनाउन नहीं है, वो तो ये होते हैं। अब बच्चे हैं एक से ज़्यादा, बच्चे को क्या बोलते हो? और जब एक से ज़्यादा नाउन हो, एक से ज़्यादा वाले, तो क्या लगता है साथ में? चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन नहीं होता, ऐसे नहीं लगाते। चिल्ड्रन एक ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन, क्या लगता है साथ में? हैव लगेगा। ध्यान देखना ध्यान से, पिछली बार एक था तो हैज़ लगा नाम, एक से ज़्यादा हो गया बहुवचन तो क्या लगा? हैव। अच्छा, पहुँच जाने को क्या बोलते हो? गो की थर्ड फॉर्म? गोन। गो, वेंट, गोन। कहाँ गए हैं? टू बन गया ना। अभी तुम बड़ा अच्छा मुस्कुरा कर देखते हो, मुझे भी लगता है हाँ समझ आ रहा है। जब टेस्ट लेता हूँ सर मुझे समझ नहीं आ रहा। ये ऐसे बोलता है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, रोने लग जाता है। अभी ठीक है प्रेशर देता है, ये तो बोलूँ ना कि चलो मुझे इसको क्लास में भी नहीं समझ आया तो मैं भी बोलता हाँ मैंने नहीं ठीक पढ़ाया होगा, या उसका ध्यान नहीं था, उसको समझ नहीं आया, कुछ भी। क्लास में पूरा कंसंट्रेशन है, बिल्कुल साथ में दे रहा है फीडबैक। जब टेस्ट लूँगा सर मेरे समझ नहीं आ रहे, ऐसे बोलेगा। चलो ठीक है, ध्यान से पूछ लिया करो, ठीक है। ये नहीं जरा समझ आता है, टेस्ट किया तो मैं ऐसे ही होता आता तो मैं समझ आया। प्रैक्टिकल टाइम के टाइम तो पता नहीं क्या हो जाता, नींद आ जाती है तुम्हें, होश उड़ जाते हैं तुम्हारे। इसका फिर भी ठीक होता है प्रैक्टिकल। जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तुम्हें टेस्ट दिया वो कल लिखना चाहिए मुझे नोटबुक पर। बाकी एक के पास कागज़ है, बाकी जाने फ़ोटो ले लेना, इसके बाद हो होगा शायद।
ये देख लो ज़रा, मैं रेस कर रहा हूँ, तो मैं नया एग्जांपल सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ। देखो ये सब्जेक्ट हो गया मैं, वो हो गया लड़का ही, लड़की हो गई शी, तुम भी हो गए, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया वाला। अब बचे हम और वो। क्या हो गया भाई, पूछ के भी नहीं जा रहे हो। कोई एग्जांपल देगा हमारे ऊपर, हम ये कर चुके हैं कुछ भी। ये क्या है, हम गाना गा चुके हैं, मज़ा नहीं आया। अच्छा, मैंने पूछा बेटा ये फिल्म देखी है, तो मैंने बोला सर क्या बात कर रहे हो, फिल्म देख के छोड़ दी हुई है हमने, हम ये फिल्म, हाँ हम ये फिल्म, इशारा किया ना, ये फिल्म क्या कर चुके हैं। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, पता है, क्योंकि ये जो एक्शन है देखना, ऑब्वियसली तुमने पास में शुरू किया, गाड़ी वॉच वाली निकली पास से, प्रेजेंट में आकर रुक गई, ऑब्वियस तभी तो बोला चुके हो, ये तो नहीं बोला देख रहा हूँ अभी, या हम देख रहे हैं। हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट, हमारी अधूरी कहानी, वही हमारी इंग्लिश, हम की इंग्लिश, वही के साथ क्या लगता है, हैव। देखो ना ये वाले बताया मैंने, इनमें हैव लगता है, वही हैव। देखने को क्या बोलते हो, उसकी थर्ड फॉर्म वॉच। आईएनजी नहीं लगेगा, कितने बार बोलूँ, क्या देखा है, फिल्म, पर ये फिल्म बोला मैंने, ये पढ़ा है, दिस फिल्म, वेरी गुड। जब बोलूँ ये, रहने दो, वॉचिंग नहीं, वॉच थर्ड फॉर्म होगी ना, दिस वॉचिंग नहीं आएगा, वॉच। जब बोलना कैसे तुम बोल रहे हो, वॉच लगा के ड, हाँ वेरी गुड। दिस लगाया पता क्यों, जब मैंने बोला था पास में चीज़, मतलब जब तुम बोलते हो ये तो लगाना है दिस, पर अगर बोलता मैं वो फिल्म, वहाँ पोस्टर लगा बड़ा सा सिनेमा पे, आज ये फिल्म देखी क्या, तो तुम लोग बोले हम वो फिल्म देख चुके हैं, दैट फिल्म। वो की इंग्लिश अगर दूर हो, मतलब ऐसे बोलो, वो मेरा दोस्त है, दैट, वो मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, दिस, ये तो दिस, वो तो लिख लो साइड पे, लिख भी लेना जो दिस दैट बताया मैंने, अगर नहीं पता पहली बार सुने। अच्छा तुम बैठ गए हो, हाँ अच्छा, तुम यही, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ना लिखो, बट तुम टेस्ट में भी वही दो ना मुझे, फिर वो बच्चा हो ना जो मेरे बोलने से पहले ट्रांसलेट कर दे, तो मैं भी बोला हाँ भाई इसको क्या ही बोलना अब बोलता बहुत है, हाँ भैया। दो ये रह गया एग्जाम्पल, फिर कंप्लीट है इसका लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ लेक्चर। ये और ये, इट और दे, मैंने दे और इट नहीं यूज़ किया, उसका भी दे देता हूँ एग्जाम्पल। ये फिल्म FILM, ये अलग अलग है, स्पेस है। अच्छा मैं बोलूँ वो बच्चे हैं, पर बच्चे नहीं बोला, मैंने बोला कि क्या वो फुटबॉल खेल चुके हैं, तो तुम बोले हाँ जी। वो क्या कर चुके हैं, वो फुटबॉल खेल चुके हैं, वो फुटबॉल खेल चुके हैं। अब देखो जब वो हैं तीन होते हैं, ही शी दे, मैं कौन सा लगाऊं, मुझे कैसे पता, लड़कियां तो दे लगे, वाह, लड़का है तो ही, पर मुझे कैसे पता लड़का है लड़की है या एक से ज़्यादा है। खेल चुके हैं मतलब क्या है इसका, एक से ज़्यादा। खेल चुका है तो बोलता लड़का ही, खेल चुकी है तो शी, चुके हैं तो दे, क्योंकि वो जो है एक से ज़्यादा है उनकी बात हो रही है। दे, और दे के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है अच्छा तो सो ही जा। दे हैव, खेल, अच्छा एक्शन क्या है तुम्हारा, खेलने को क्या बोलते हो, उसकी थर्ड फॉर्म ज़्यादा, जब V1 का V3 बनाते हो, प्लेड, प्ले के साथ ड लगा दिया, प्लेड, थर्ड। क्या खेला, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा,
चुके नहीं, फुटबॉल खेला तो तुमने फुटबॉल है, चुके हैं, वाह। अच्छा, मेरा फ़ोन है ये वाला, तो मैंने बोला ये फ़ोन मेरा ये टूट चुका है, क्या बोला? ये लिख लिया पहले बताओ। नहीं, लिख लिया? ये चेंज कर दूँ ऊपर वाला ना? मैंने बोला ये टूट चुका है, ये टूट चुका है। अब ये जिसके लिए लगा रहा हूँ मैं वर्ड, ये क्या है? बेजान चीज़ की जान वाली? बेजान। और जब बेजान चीज़ है उसके लिए क्या लगाते हो? हाँ देखो ज़रा, नो लिविंग थिंग, हाँ इट, तो दिस भी लगा सकते हो, दिस भी लगा दोगे चलेगा। नो लिविंग थिंग है ये है, उसके लिए इट भी लगा। अच्छा, इट के साथ क्या लगता है? ये हैव वाले थे, ये कौन से थे? हैज़ वाले। हंस नहीं, हंस बना दिया, हैज़ बोलते हैं उसको, हैव हैज़। इट के साथ क्या लगता है? हैज़। टूटने को क्या बोलते हैं अभी बताया था? ब्रेक। और उसकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन। मैंने बोला तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ? मैं बोला ये टूट चुका है भाई, मत, तुम्हें चाहिए था मेरा फ़ोन, मैं बोला मत यूज़ कर। क्यों ना यूज़ करने दूँ? अपने वाली चीज़ें तो ले लेते हो मेरे से, जब मैंने मांगी तो दी नहीं। मैंने बोला भाई बुरा मत मान, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला ये टूट चुका है, इट हैज़ ब्रोकन। अभी ठीक कराने देना है। अब मुझे 2 एग्जांपल दो, फिर लेक्चर कंप्लीट। तुम दो, मैंने बहुत दे दिए, मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए। नाउन भी दे दिया दोनों, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट सारे पर नाउन भी दे दिए, सारे एग्जांपल पूरा कंप्लीट। तुम बताओ एग्जांपल कहते कैसे बोलता है? हाँ जी जैसे पता नहीं क्या काम करके हटा रहा है जैसे। हाँ जी तुम एग्जांपल दो कोई भी, पर प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, मुझे पता लग जाएगा तुम्हें आता है कि नहीं। वो फ़ोन चला चुका है, वो फ़ोन चला चुका है। ठीक है चलो दे देता हूँ। फ़ोन चल, ये आ जाएगा इसमें। चलाना बाद में शुरू किया, हाँ वो हाथी जा चुका है, मुझे लगा बाली जा चुका है, जगह जा चुका है, हाथी जा चुका है। रुक जाओ, उस पर भी आते हैं। वो हाथी मेरा साथी। हाँ, अरे यही कैसे तुम्हारी दिमाग में एग्जाम्पल आया? ये अलग ही एग्जाम्पल है, वो हाथी जा चुका है। तुमने देखा था कहीं? हाँ चलो उस पर भी आते हैं, रुको इधर। वो फ़ोन चला चुका है, वो कौन है अब? हाँ तो किसे पता लगा? वो से नहीं, चुका से। ही के साथ खत्म, खेल, तुम जाओ घर। हैज़ चलाने को क्या बोलते हैं? यूज़। हाँ अच्छा, मुझे बचता है सर हैज़ किसकी तरह लगेगा, हैव किसकी तरह लगेगा? वो जो मैंने टेबल बनाया था ना, वो ऐसे ही था, मेहंदी का डिज़ाइन था। लगे थे ना तुम दोनों मेहंदी बना रहे थे, हाथ देख रहे थे एक दूसरे का। ही हैज़, देखिए इसने बोल भी दिया, फिर चुप भी हो गया फिर इसको याद भी आ गया कि सर ने बताया था। पहले बोला सर हैज़ आप किसके साथ लगता, अभी बोला मुझे, फिर चुप भी हो गया, फिर याद आया सर ने अभी तो बताया था। ही हैज़। अच्छा चलाने को तुमने बोला क्या बोलते हैं? चलाना मतलब ये नहीं होता, तुम्हें पता है, मतलब इस्तेमाल करना। जो फ़ोन चलाया मतलब इस्तेमाल किया, इस्तेमाल की इंग्लिश यूज़। पर यूज़ तो पहली फॉर्म होती है। यूज़। क्या चलाया? क्या चला चुका है? फ़ोन बन गया। लास्ट एग्जांपल वही वाला जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था। हाँ 2 एग्जांपल, एक मैंने 12वीं का दिया था, मैं 12वीं कर चुका हूँ, और मैं कि सेंटर में पहुँच चुका हूँ। ठीक है देख लो ज़रा, मैं 12वीं कर चुका, मैं हाँ ये लिखने, हाँ मैं 12th पूरी कर चुका हूँ या पास कर चुका हूँ। चलो पास कर चुका हूँ। बनाओ ज़रा जल्दी से मन में, कोई बना सकता है? पहले क्या लगेगा?
कौन है सब्जेक्ट? आई, करेक्ट आंसर। आई के साथ क्या लगता है पता पास ना। मैंने ये तो बोला ही नहीं कंप्लीट पूरा ख़त्म, तो बोला ही नहीं, किया ये भी नहीं बोला, मैंने बोला पास, ये भी तो एक्शन ही है। और पास की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अरे पास की थर्ड फॉर्म पास जो होती है, तुम बोलते रहते हो ना पास, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है हर बार वो क्वेश्चन में बोलना है। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, आई हैव कंप्लीटेड, तुम ये भी बोल सकते हो आई हैव फिनिश्ड, आई हैव डन, आई हैव पास्ट। क्या किया तुमने? पास बन गया। तुम क्या देख के रहे हो स्टाइल में बैठे हो? चलो लिखो। हाँ कोई नहीं, मैं बताऊँगा तो तुम्हारे नंबर ना आए टेस्ट में। और एक और चीज़, जब मैं ये लेक्चर रिलीज़ करूँ तो उसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा MCQ टेस्ट का। जैसे कल लिया था ना तुम्हारा, तुम जो देख रहे हो वीडियो वो भी देख लेना। वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस चीज़ का। एक तो तुम्हारे वो तुमने रूल्स मांगे थे कैसे V1 का V2 बनाएं, 1 2 का 4। हाँ इस लेक्चर के वीडियो में जो देख रहा है उसको तो अभी दिख जाएगा। उसमें ये भी बताऊँ, उसमें MCQ टेस्ट भी दूंगा और नोट्स भी दूंगा मैं तुम्हें। इंग्लिश मेरे वेबसाइट पर नोट्स मिलेंगे तुम्हें कि प्रॉपर नोट्स चाहिए बनाने, सर हमें वो चाहिए, वो भी मिलेगा। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं लगती सर हाँ वो वाले दो, वो भी मिलेंगे। और MCQ टेस्ट भी होगा, तुम उसको अटैम्प्ट ज़रूर करना, तुम्हारी पता लग जाएगी, नॉलेज टेस्ट हो जाएगी, तुम्हें इमीडिएटली तुम्हारा आंसर पता लग जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा और मुझे भी आ जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, तुम्हारी मेल पर भी आ जाएगा। तो अटैम्प्ट कर लेना इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में देख लो ज़रा। लास्ट ख़त्म कर रहे हैं अब हम एग्ज़ाम्पल ना लास्ट अंशु पर। अंशु की मम्मी ने फ़ोन किया, हाँ जी मेरा बेटा पहुंच गया जी। एक बार हुआ था ऐसा, एक्चुअली रियलिटी है, ये दिख नहीं रहा मुझे कहीं पर, ये लैब में था एक्चुअली। तो मैंने नंबर ढूंढा सारी फाइलों में निकाल कर, इसने उल्टा लिखा है, अपने नंबर पर मम्मी का नंबर लिखा होता ना, अपना पर्सनल और नीचे पेरेंट्स। पर्सनल वाले पे इसने अपनी मम्मी का लिखा है, पेरेंट्स में अपना लिखा। तो मैंने इसकी मम्मी पर फ़ोन लगा दिया, तो बोले घर से तो चला गया लड़का, ठीक है। फिर पता लगा ये लैब में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, कंप्यूटर लैब में। फिर आ गया तो इसकी मम्मी का फ़ोन आया कि हाँ जी बात हुई कि वहाँ पहुँच चुका है लड़का। मैंने बोला हाँ जी, अंशु सेंटर में हाँ पहुँच चुका है या पहुँच गया, चलो सेंटर पहुँच चुका है, या यहाँ लिख दूँ, यहाँ पहुँच चुका है, सिंपल। ये लास्ट एग्जांपल डन। फिर ये मुझे लगा रिलेटेबल लगेगा तो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। सब्जेक्ट कौन है? अंशु को ही लिख दो फिर। अंशु एक है कि ज़्यादा? एक के साथ क्या लगता है, हैज़ की हैव? अंशु ही बोलेगा। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता था? कभी देख लिया करो, नोटबुक में भी झांक कर दिखाया हुआ है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? हैज़। अंशु है सिंगुलर है ना, प्लूरल होता था फिर लगता है हैज़। पहुँचने को क्या बोलते हो? रीच भी बोल सकते हो, अराइव भी बोल सकते हो। अराइव्ड, 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 हाँ अराइव्ड। रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ पहुँचा है? यहाँ, यहाँ की इंग्लिश हेयर। वहाँ पहुँचा तो देयर, यहाँ है ना अभी तो हेयर। और तुमने बोला अराइव्ड, अराइव्ड के इतना अराइव्ड भी लगा लो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, रीच्ड और अराइव्ड थोड़ा सा फ़र्क होता है। पता क्या? अगर मैं बोलता वो पहले लिख लो, इसने नहीं, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? लिखना है जी, तुम्हारी यादें से बहुत अच्छी है ना। जैसे अपना बर्थडे भूल जाते हो तुम लोग। अंशु कह रहा है कब खत्म होगा हो गया बस, ये चीज़ रेस कर रहा हूँ यहाँ। यहाँ देखो ज़रा, मैं यहाँ की जगह ना मैं लिख रहा हूँ सेंटर, मैं यहाँ की जगह लिख रहा हूँ, जगह का नाम बता रहा हूँ सेंटर। अगर तुम बोलते हैं कि अंशु सेंटर पहुँच चुका है तो रीच्ड। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब बोला ना अराइव्ड लगाना है रीच्ड की जगह, दोनों ही पहुँचना है, तो तुम्हें लगाना पड़ता अराइव्ड एट सेंटर। फ़र्क समझ नहीं आया होगा शायद किसी को। अंशु हैज़ रीच्ड सेंटर, अंशु हैज़ अराइव्ड एट सेंटर। जब तुम जगह भी मेंशन कर देते हो तो तुम्हें जब अराइव्ड के बाद जगह लगानी है ना, तो बीच में क्या लगाना है? नहीं लगाते, रीच एट सेंटर नहीं, सीधा रीच सेंटर। बट अगर सेंटर में अराइव कर चुका है, अराइव्ड
ये लिख लेना। जब जगह मेंशन करते हो रीच के बाद तो कुछ नहीं लगेगा, सीधा जगह लगेगी, पर अराइव के बाद ऐड भी लगेगा और जगह भी लगेगी। और यहाँ पर ही मेरी तरफ से ख़त्म है, मुझे बस 2 क्वेश्चन पूछने हैं तुम्हें, फिर ख़त्म। मतलब ऐसे ये नहीं बनाने को बोल रहा हूँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ करते हैं, याद है कि भूल गए? क्या स्टार्ट करते हैं? काम, एक्शन। मैंने खाना खा लिया था, खाऊंगा, खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। हैज़ किसके साथ लगता है? चलो मैं ऐसे नहीं पूछता, मैं सब्जेक्ट्स के नाम लूँगा, तुम मुझे बताना हैज़ लगेगा कि नहीं या हैव लगेगा। ही के साथ हैज़ लगेगा, वही के साथ हैव लगेगा। प्लूरल नाउन हो, गिनती में एक से ज़्यादा हो, उसके साथ क्या लगेगा? हैज़ की हैव। एक हो तो हैज़, शी हो तो, ही हो तो, इट हो तो, यहाँ ही तो नहीं देख के बोल रहे हो। आई के साथ, वही के साथ, यू के साथ, शी के साथ, देखो पकड़ेगा ना। चलो ठीक है, खत्म। आज इतना ही। लेक्चर 2 में नई चीज़ें देखेंगे। देख लो, तुमने क्वेश्चन पुट किया था ना सर, ज़रूरी तो नहीं मैं यही बोलूँगा मैं कर चुका हूँ। मैं पूछता मैं होमवर्क कर लिया बेटा, तुम बोलते नहीं सर मैंने होमवर्क नहीं किया है। जब बाबू ने पूछा खाना खा लिया तो इसने आंसर दिया था ना, बाबू ने खाना, मैंने खाना नहीं खाया है। आज पॉजिटिव किया सकारात्मक में, नेक्स्ट लेक्चर में नेगेटिव करेंगे और सवाल कैसे बनाना है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। कोई डाउट तो पूछ लेना मुझे बाद में, और तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। चलो बंद कर दो डियर, बंद कर दो, तुम इंतज़ार कर रहे हो वो उसकी तरफ